नईम साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है और वहाँ पर उनको किसी से बात भी नहीं करने दी जा रही, लेकिन अभी इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने कहा है कि वहाँ पर देसी घी में खाने पक रहे हैं, और यहाँ तक उन्होंने कल एक शो में भी कहा कि खान साहब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ऊंचा ऊंचा चिल्लाते हैं। क्या आप लोगों को मिर्ज़ा मोहम्मद अली की बात पर यकीन नहीं है? देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ तरीकों से ना बड़े बंदे लॉन्च किए गए। कभी उनकी काबीना के अंदर जो लोग थे उनकी गवाहियां दिलवाई गई। मतलब आप देख लें ना कि इमरान खान के साथ रहता हुआ कोई बंदा कोई उनके खिलाफ इस तरह की बात करता है, यानी मैं समझता हूं कि हकायक से हट के कोई भी चीज़ बयान करना वो खिलाफ होती है। आपके इंडिपेंडेंट साफ़ी जाते हैं, कोई एक शख्स वहां से निकलता हुआ, हालांकि वहां वो उस बंदे को मना कर दिया जाता है जो आके थोड़ा खान साहब के हक में तारीफ कर दे, और अपनी मर्जी से लोग भिजवाए जाते हैं। लेकिन किसी एक शख्स ने नहीं कहा कि इमरान खान टूटे हुए थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत हार। देखिए, जब बंदा हिम्मत हार जाता है ना, या टूट जाता है, या चलाने वाली नौबत आती है, तो फिर आपको डील करते हुए मसला नहीं होता। इमरान खान को 3 साल पहले कहा गया, 2 साल पहले, कि 3 साल के लिए चुप आप हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा कि नहीं, मैं चुप नहीं हो सकता क्योंकि ये मसला मेरी जात का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान का है। तो इस तरह के लोग लॉन्च किए जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि लेकिन उज़मा खान जो खान साहब की बहन है, वो भी लास्ट टाइम जब मिलकर आई है, अलकादर ट्रस्ट केस लेकर आ गए, जब खान साहब की बहन उनसे लास्ट टाइम मिलकर आई है, उन्होंने भी कहा कि खान साहब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो बातें तो तकरीबन वही हैं। आप तक ऐसी क्या बातें पहुंची हैं कि खान साहब वाकई फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं? उनके हवाले से कोई जहनी मामलात कोई इस तरह के चल रहे हैं, कुछ परेशानी चल रही है उनको? नहीं, देखिए, पार्टी के जो मामलात हैं इंटरनल तौर पर, ये नहीं है कि वो कैद की वजह से जो है वो घबरा गए, बल्कि जो पार्टी पॉलिसी है, पार्टी की एक्टिविटीज़ हैं, पार्टी की स्ट्रेटजी है, एहतजाज के हवाले से हो या लीगल स्ट्रेटजी हो या बाकी तमाम चीज़ें हों, या कोई आपस में इख्तलाफ, यानी वो पार्टी की पॉलिसी जो चल रही है उससे मुतमईन नहीं है, उसको देख के नहीं। देखें, जो पॉलिटिकल जमात होती है उसके अंदर ये तो नहीं होता ना कि जनाब कोई डिक्टेटरशिप है। इमरान खान साहब से तमाम मशावरत होती है, इमरान खान साहब हर एक से एतमाद के साथ मामलात को लेकर आगे चलते हैं। पार्टी पॉलिसी का मतलब ये है कि एक बंदा जेल के अंदर है तो जाहिर बात है मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं। जैसे NDU वाला मामला आ गया, कोई और चीज़ आ गई कि फलां बंदे ने ये कर दी या उसकी टांग खींच दी, जाहिर बात है लोगों के आपस के अंदर इख्तलाफात हर पार्टी के अंदर होते हैं। इमरान खान हमारे लीडर हैं, वो जेल के अंदर एक घर के सरबराह जब ना हो तो जाहिर बात है एक वो रिफ्ट भी होती है, और मेन जो सरबराह आपका होता है, जो किरदार वो अदा करता है, वो नहीं हो पाता। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि जितनी कोशिश की गई तोड़ने की या वर्कर को मायूस किया गया पार्टी की आदत के ऊपर, उसके बावजूद लोग जब भी कॉल होती है पुरज़्म होके पार्टी की आदत के साथ खड़े होते हैं, गोलियां तक खाते हैं। किसी और जमात के अंदर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि लोग इस तरह से मुनज़्ज़म होकर एक अपने लीडरान को सपोर्ट करते हैं। अभी मुज़ाकरात जो हुकूमत के साथ थे वो कहां तक पहुंचे हैं? क्योंकि वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश की, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने भी मुज़ाकरात की बात की। क्या बैकडोर कोई मामला तय हुए हैं, कुछ राब्ता हुआ है? देखें, बात यह है कि बैकडोर राब्ते की बात यह है कि पहली बात यह है कि ये PMLN जो है इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, या पीपल्स पार्टी, ये किसी किस्म की कोई आगे चीज़ दे सकें, डिलीवर कर सकते हैं। यानी ना ये मैंडेट दे सकते हैं वापस, ज़ाहिर बात है सीट पे बैठे हैं, वो जाएगी तो ये जेल में जाएंगे, ना ये रिहाई इमरान खान साहब की कर सकते हैं, पता है कि वो बाहर आएगा तो हमारी खैर नहीं है, ना ही कोई जो है रूल ऑफ लॉ के लिए कोई कदम आगे बढ़ा सकते हैं, ना ही इनके पास कोई उन्होंने इख्तियार दिया है, ना ये मुलाकात करवा सकते हैं। जिनके पास इख्तियार है आप उनसे बात करना चाहते हैं नईम साहब? जिनके पास इख्तियार है आप उनसे बात करना चाहते हैं? देखें, हमारी जो बात है PTI की, इमरान खान साहब ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मना किया। उन्होंने कहा कि तहरीक पे फोकस करें, स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर फोकस करें, जो कि हम किए हुए हैं। बात यह है कि मुल्क की खातिर अगर जिसके पास इख्तियार है वो बात करना चाहता है तो अडयाला जेल इमरान खान साहब मौजूद हैं, वो जाएं करें, क्योंकि ये मुल्क का मामला है। वो अपनी जात के लिए उनको तो खत लिखे गए थे ना खान साहब की तरफ से, वो खत उन्होंने हुकूमत को भिजवा दिए थे। देखें, जो खत लिखे गए थे इमरान खान साहब ने, उसके अंदर भी मौक़िफ़ यही अपनाया था कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, चाहे वो नैब के अंदर तरमीम के बाद हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो बदयांती हो, चाहे मुख्तलिफ रिपोर्टें हों, चाहे वो इलेक्शन का मैंडेट के हवाले से बात हो, या 0% सरमायाकारी का मामला हो, या दहशतगर्दी का मामला हो, या लोगों के बुनियादी हकूक़ का मामला हो, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल पाकिस्तान की चल रही है जिसमें हमारा मुल्क मजीद जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो आप फोकस कीजिए उस चीज़ के ऊपर जिसकी मुल्क को ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के लिए चाहता हूँ, मैं अपनी रिहाई नहीं चाहता। उसके लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं, जिस सूरत हाल के अंदर हम दो चार हैं, दुश्मन हमारा हर वक्त बार के अंदर बैठा होता है, तैयार होता है, और हमें आगे बढ़ना है। लेकिन उस पर आप देखें कि क्या हुआ कि चोरों को, लुटेरों को, जिनकी फाइलें दिखाई गई साफियों को कि ये हैं लुटेरे, ये हैं चोर, ये 2 खानदान जो मुसल्लत हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है, आज आप देखें कि उन्हीं को बरजुमान बैठा के इक़्तिदार के अंदर बैठाया गया।
तो तकलीफ होती है ना पाकिस्तान की अवाम को, इसलिए 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि वो लेकिन समझती नईम है कि साहब, लीडर सिर्फ जो एक ही खान है, साहब की बाकी सारे पार्टी लीडर है उसके इख्तिलाफात की जो बातें हैं अब वो बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ गई हैं। आपके साबका पार्टी रहनुमाओं इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी भी कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मौजूदा क़यादत नाअहल है और इनकी वजह से इमरान खान अंदर हैं। आप लोगों को क्या इनकी काविशों पर कोई शक है, क्योंकि उनका दावा है कि कोट लखपत वाला ग्रुप खसूसन शाह महमूद कुरैशी की इनको हिमायत हासिल है? नहीं, देखिए मामला ये है कि जो इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं हीरोज़ वो हैं, पाकिस्तान की अवाम के, इमरान खान के हीरोज़ वो हैं, क्योंकि वो फस्ताईद का सामना कर रहे हैं। मैंने काला कोट पहना है, काली टाई लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए मेरे ऊपर दहशतगर्दी के, इक़दाम कत्ल, डकैती के, चोरी के, पुलिस के ऊपर हमले के मुकदमात। इसी तरह अगर तमाम आप लोगों को देख लें तो किसी को सजा हुई है, वो रूपोश हुआ हुआ है, किसी के घर में कितने छापे लग चुके हैं, तो बड़ा उन्होंने लोगों ने फेस किया और इस मुश्किल वक्त के अंदर खड़े हैं। मुश्किल वक्त के अंदर जो खड़ा होता है वही आपका दोस्त होता है, मुश्किल वक्त में छोड़ने वाला आपका दोस्त नहीं होता। तो इन लोगों की बड़ी कोशिश है, बड़ी काविश है, 26 नवंबर को, चाहे उससे पहले हो, चाहे उससे पहले एहतजाज का मामला हो या नेक्स्ट भी हो, ये लोग आपको नजर आएंगे फिर भी पूरी हिकमत अमली के साथ। अच्छा नईम साहब, अभी आप बात कर रहे थे जो यूट्यूबर्स के हवाले से जिन पर हुकूमत की जानिब से बल्कि अदालतों की जानिब से जिन पर केसेस भी चले हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो कि बाहर बैठे हैं, इस हवाले से हुकूमत समेत आपकी अपनी जमात में भी मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं कि इनके बयानिए की वजह से इमरान खान जेल में हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत और रियासत तक पर इल्ज़ामात लगाती है। आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पर आगे बढ़ने के लिए आपको अपने सोशल मीडिया के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने लानी चाहिए कि किससे पीटीआई का ताल्लुक है और किससे नहीं है? देखें आइन के मुताबिक जो रियासत है वो रियासत पार्लियामेंट है, और इसी तरह जो है सूबाई असम्बलियाँ हैं, सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है। ये रियासत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक अदारा है। नंबर 1 इदारा जो है वो इस रियासत का एक हिस्सा है। आप नून लीग के तमाम बयानात को उठा के देख लें, जिस तरह उन्होंने फौज के हवाले से बयानात दिए, ख्वाजा आसफ यानी नवाज शरीफ से लेकर ख्वाजा आसफ तक, आगे मरीम नवाज तक, दूसरी तरफ जरदारी हो, बिलावल हो, ये तमाम लोग, तो जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल किए, क्या उससे पाकिस्तान की जो है वो पॉपुलैरिटी या पाकिस्तान वो नहीं तस्वर किया जाएगा? उसमें कहा जाएगा कि जी नहीं, वो तो इनके साबका बयानात है। आप रिसेंट उठा के देख लें, जिसमें ख्वाजा आसफ साहब मौजूदा तौर पर वजीर दिफा हो के वो ये बयान दे रहे हैं कि हमने डॉलर की खातिर पाकिस्तानियों को जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भेजा। तो क्या उस वक्त जो फौज के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था, अब यानी अब की मैं बात करूं, ये रियासत मुखालफ यानी पाकिस्तान मुखालफ ये बात नहीं है। तो ऐसा ना कीजिए। जब लोग तनकीद करते हैं तो आप अपना जो किबला है वो दुरुस्त कीजिए, ना कि लोगों की आवाज वो बंद तनकीद कीजिए, की भी एक हद होनी चाहिए ना नहीं सब, तनकीद की भी एक हद होनी चाहिए कि नहीं कि ऐसा लगे कि आपने रियासत मुखालिफ बयानात देना शुरू कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजूथा साहब, पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।